Welcome to another video and welcome to my channel and welcome to another video. Problem is कि iOS 16 iOS प्रॉब्लम इस iOS 26 जब से आया है तो उसकी वजह से आईफ़ोन्स काफ़ी सारे आईफ़ोन्स हैं जो पुराने हैं, जो पुराने मॉडल है जिस तरह 12, 13, 14 उनकी जो बैटरी ड्रेनेज है, बैटरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसको आप करके अपनी आईफ़ोन की बैटरी लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे जिस तरह सबसे पहले आपने नॉर्मली आ जाना है आईफ़ोन की सेटिंग्स पे। इन सेटिंग्स में ही आज हम सारा काम करेंगे और सेटिंग्स में आके आपने सबसे पहले आना है बैटरी के ऑप्शन पे और बैटरी के ऑप्शन पे आके आपने आना है यहाँ पर है पावर मोड पे आपने आना है और इसमें आप मैं रिकमेंड करूँगा कि एडेप्टिव पावर और एडेप्टिव पावर नोटिफ़िकेशन आप ऑन करें। इस ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आपकी वो कहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है, किस तरह आपका आईफ़ोन खुद जज करता है कि किस तरह उसने काम करना है। तो उसको पता होता है कि वो किस तरह काम करेगा तो आपको वो ज़्यादा बैटरी लाइफ़ दे सकता है। इसके बाद आपने बैक आ जाना है नॉर्मल वाले जो आपका सेटिंग्स है मेन मेन्यू में आ जाना है। वहाँ पर आपने आके जर्नल पे क्लिक करना है। जर्नल पे क्लिक करके आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये आपका जो टैब है ये ऑफ होना चाहिए। क्योंकि जो जितनी भी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, जिस तरह मेरे फ़ोन में बहुत ढेरों-ढेर ऐप्स हैं। जितनी भी आपके फ़ोन में ऐप्स होती हैं, अगर वो आपकी बैकग्राउंड रिफ्रेश हो रही हैं, अगर वो बैकग्राउंड डाटा आपका यूज़ कर रही हैं, एक तो आपको वो ट्रैक करती हैं, आपकी लोकेशन को ट्रैक करती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती हैं। दूसरा जो मेजर चीज़ है, वो आपकी जो बैटरी है, उसको ड्रेन करती हैं। आपकी बैटरी यूज़ बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से। अगर आप इसको ऑफ करते हैं, तो आपकी बैटरी जो लाइफ़ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो बैटरी है, उसकी बहुत ज़्यादा जो आपको वो बैकअप देना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर से बैक आना है, बैक आके आपने मेन जो सेटिंग्स हैं उस पे आ जाना है, उस पे आके आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करके आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपने लोकेशन सर्विसेज़ पे क्लिक करना है। अब मैं जिस तरह आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है कि मेरी जो ऐप्स हैं, उनमें 2 ऐसी ऐप्स हैं जिनको मैंने ऑलवेज़ लोकेशन अलाउ की हुई है कि आप मेरी लोकेशन यूज़ करें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एक मेरी गूगल मैप्स होगा और शायद व्हाट्सएप होगा, क्योंकि गूगल मैप्स को लोकेशन देना ज़रूरी इसलिए होता है कि गूगल मैप्स को लोकेशन देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको वो एक्यूरेट लोकेशन बता सके, आपको वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन बता सके। और 75 ऐप्स ऐसी हैं, जिनको मैंने कहा है कि व्हाइल यूज़िंग जब मैं उनको यूज़ कर रहा हूँगा, तो मेरी वो लोकेशन यूज़ करें। इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह आपको ठीक लगता है, आपने इसको कर लेना है। अगर आप इनको आपको लगता है कि कोई ऐसी ऐप है जिसको आप कहें कि अब देखें अब बर्गर किंग की जो ऐप है मुझे नहीं चाहिए कि ये मेरी जब मैं यूज़ भी कर रहा हूँ मेरी लोकेशन यूज़ करे इसको मैं नेवर पे करता हूँ। और जितनी ऐप्स आपकी कम लोकेशन यूज़ करेंगी उतनी आपकी बैटरी ज़्यादा सेफ होगी और आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा होगा। जिस तरह फ़ेसबुक के ऊपर ये छोटा-सा एरो आ रहा है, छोटा-सा एरो बना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने रिसेंटली मेरी लोकेशन यूज़ की है और मेरी लोकेशन को ट्रैक किया है। और जिस ऐप का आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको बिल्कुल उसको जाके ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इसी के ही स्क्रॉल डाउन करके आपने सबसे नीचे आना है, तो यहाँ पर है सिस्टम सर्विसेज़। ये जो टैब है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा बैटरी जो है वो ड्रेन करता है क्योंकि बैकग्राउंड पे ये भी लोकेशन यूज़ कर रहा होता है। इसमें आपने खुद देखना है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसको आपने खुद ऑन करना है और ऑफ करना है। जिस तरह फाइंड माय आईफ़ोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इसको ऑन रखूँगा क्योंकि अगर इसको आप ऑन रखेंगे, तो आपका अगर आईफ़ोन कहीं पे गिरता है या गुम होता है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं फाइंड माय ऐप से जाके। इमरजेंसी कॉल और इसको आप ऑन रखेंगे, अगर कोई इमरजेंसी होती है, उसको आप कॉल करना चाहते हैं, तो ये आपका चलता रहेगा। इन चीज़ों को अगर आप सेट कर लेते हैं, इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं, तो सेटिंग आप बना लेते हैं, तो इन चीज़ों से आपकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इसके बाद आपने मेन मेन्यू में आ जाना है, मेन मेन्यू में आके आपने दोबारा बैटरी के ऑप्शन पे आना है।
और इस तरह आपने देखना है जैसे बैटरी व्यू ऑल बैटरी यूसेज आपने इस पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको नज़र आएगा कौन-सी ऐप आपकी बैकग्राउंड कितना यूज़ कर रही है और कितना आपका स्क्रीन टाइम है। अब जिस तरह फ़ेसबुक मेरा 50 स्क्रीन टाइम है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। तो दूसरा इसका बैकग्राउंड जो यूज़ कर रही है 4 मिनट है। अगर अब इसमें से कोई ऐसी ऐप है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं ये मेरी ऐप बैकग्राउंड यूज़ ना करें या ये मुझे ऐप जो-सी है वो ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रही है या ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर दूँगा। और इन पॉइंट्स का ख़्याल करते हुए, इन सेटिंग्स को करते हुए अगर आप ये सेटिंग्स करते हैं अपने फ़ोन पे विद जो आपका नया सॉफ्टवेयर है, इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप करते हैं iOS 26.2 अपडेट के साथ, अगर आप ये सेटिंग्स करते हैं अपने पुराने फ़ोन पे भी, क्योंकि आईफ़ोन 17 और 15 और 16 सीरीज़ में बिल्कुल ठीक चल रही है इसकी बैटरी यूसेज जो है। अगर इसके जो पुराने जो फ़ोन हैं, उन पे अगर आप अपडेट करते हैं और आप ये करते हैं सेटिंग्स, तो आप काफ़ी बैटरी बैकअप ले सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।